अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ अब्रार। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अगर आपको ये हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो मेरे इस चैनल ट्रेड विथ अब्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं कि एक नए ट्रेडर को मार्केट देखने का क्या तरीका होना चाहिए। तो आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी बहुत हेल्प कर देगा। सो एंजॉय द वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि रेंजिंग मार्केट है उसके ऊपर, के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट किस तरह से बिहेव करती है और कहाँ पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए और कहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली होगी जो है नैरो रेंजिंग मार्केट, जो सेकंड होगी हमारी वो होगी नॉर्मल रेंजिंग मार्केट। तो सबसे पहले चलते हैं नैरो रेंजिंग मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे नैरो रेंजिंग मार्केट की, तो मैं यहाँ पे क्विकली वो लाइंस ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो ये रहे हमारे जो नैरो रेंजिंग मार्केट है, यहाँ पे हमें ट्रेड्स अवॉइड करनी होती हैं। तो मैंने कलर्स इसका रखा है, नीचे वाली का ग्रीन और ऊपर वाली का रेड। रीज़न ये है कि नीचे से जो भी आते हैं वो बायर्स आते हैं और जो ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ वो आते हैं सेलर्स। अब यहाँ पे क्या देखना है कि ये मार्केट अनप्रिडिक्टेबल कैसे है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो जो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन उसके आगे वाली रेड के बाद किस कैंडल ने बनाई है? ग्रीन कैंडल ने। तो यहाँ पे सेलर्स फेल हो गए, बायर्स आ गए। तो अगली कैंडल किसने बनाई? रेड वाली। अगली कैंडल किसकी आई? रेड कैंडल आई। तो नेक्स्ट किसकी बनी है? ग्रीन की बनी है। तो ऐसे समझ लो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे एक अनप्रिडिक्टेबल मार्केट चल रही होती है, क्योंकि हम अगर जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे तो मैक्सिमम चांस हो जाएंगे हमारे लॉस होने को, क्योंकि ओवरऑल अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे दो कैंडल्स बनी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, उसको टच करने के बाद तो यहाँ पे बैक टू बैक दो रेड कलर की कैंडल्स बनी हैं। इट मीन्स कि जैसे ही मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन को टच करती है उसके बाद जो है बायर्स वाले जोन तक कैंडल्स आती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता जैसे पिछली दफ़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या कर जाते हैं कि बायर्स जो हैं वो अपने मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और यहाँ पे जैसे अगेन ट्रेड आई एक सेलर्स की, तो दूसरी यहाँ पे किसकी बननी चाहिए थी? रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही हेवी कैंडल बनती है जो कि बायर्स की साइड बनती है। कौन सी कैंडल है वो? ये ग्रीन वाली कैंडल। और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, यहाँ पे सारी कैंडल से जो वॉल्यूम है इसका सारी कैंडल से बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केट का यहाँ पे प्योर ब्रेकआउट आ जाता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जो है सेलर की तरफ लेना जो है लॉस हो सकता है। यहाँ पे ट्रेड लेने से बेहतर ये होगा कि अवॉइड करें। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट कैंडल किसकी बनी है? बायर्स की बनी है अगेन। तो यहाँ पे हमें ट्रेड्स को अवॉइड करना होता है। अब चलते हैं सेकंड मार्केट के अंदर जो है हमारी नॉर्मल रेंजिंग मार्केट। मैं ये वाला पार्ट स्किप करके डायरेक्ट आपको वहीं पे लेके चलता हूँ। तो ये रही हमारी नॉर्मल रेंजिंग मार्केट। तो इसमें क्या है कि अगर कैंडल्स अप की साइड जा रही हैं तो यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रही हैं कैंडल्स। एक कैंडल जो है रिस्पेक्ट दे रही है दूसरी कैंडल को। यहाँ पे जैसे ही कैंडल गई एक सेलर्स की एरिया में, तो कैंडल किसकी बनी है? सेलर्स की बनी है। यहाँ पे जो एग्जैक्टली वही हो रहा है, जो मार्केट का बिहेवियर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रहा है, क्योंकि मैं जो ट्रेड करता हूँ वो इसी बिहेव के ऊपर करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक बायर्स की एरिया में जैसे ही कैंडल्स जाती हैं तो सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, और सेलर्स की एरिया में जैसे ही जाते हैं तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको इजी वे में समझाता हूँ, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक अप की साइड रैली की है मार्केट ने, अप की साइड। तो जैसे ही सेलर्स वाले जोन में गई तो बिल्कुल वहीं परफेक्ट तरीके से मार्केट जो है सेलर्स की कैंडल आई, वहीं से एक
रेड की कैंडल आई, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो है मार्केट एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है दूसरी कैंडल्स का। अगेन यहाँ पे मार्केट ने पुश किया है अप की साइड, क्योंकि अप की साइड अब क्यों जा रही है यहाँ पे एक वजह है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैंडल्स को देखो तो कैंडल्स का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। सेलर्स का अगर वॉल्यूम देखो यहाँ पे तो वो बिल्कुल छोटा है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। मतलब कि बायर्स की एक कैंडल आ रही है, आप देखो बायर्स की एक कैंडल है और जो सेलर्स की हैं वो 3 कैंडल्स आ रही हैं, लेकिन फिर भी उनका वॉल्यूम एक बायर्स की कैंडल के बराबर नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो डोमिनेंट हैं। तो इस तरह से अगर आप मार्केट को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस एरिया में देखें तो बायर्स की कैंडल्स ज़्यादा एक्टिव हैं ये वाले जोन में। यहाँ पे अगर देखें तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, और अगर इस जोन में देखें तो सेलर्स की कैंडल बहुत ज़्यादा हेवी बन रही हैं। ये फर्स्ट वाले जोन में क्या है, बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं, और जो सेकंड वाले में क्या है, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स बन रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा बन रही हैं हेवी वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे कौन हुए डोमिनेंट्स, बायर्स हुए। यहाँ पे कौन हुए, सेलर्स हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडल देखो तो बैक टू बैक जो भी आ रही हैं सेलर्स की हेवी कैंडल्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट ने टच नहीं किया था अपने एरिया को, मतलब कि सही तरीके से रिटेस्ट नहीं किया था इस वाले एरिया को। तो कैंडल किसकी बनी है, बायर्स की कैंडल यहाँ पे ज़्यादा बनी है। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे सेलर्स का इस वाले एरिया में सेकंड वाले में देखो तो यहाँ पे सेलर्स की जो डोमिनेंस है वो ज़्यादा है। एक रीज़न यही है कि जो सेलर्स की कैंडल्स आ रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेवी आ रही हैं। तो इस तरह से अगर आप मार्केट को देखोगे तो आपका जो देखने का नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा मार्केट को देखने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लेट मी नो इन द कमेंट, और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल ट्रेड विथ अब्रार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।